फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र उर्दन सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल का हम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रियाद में मुनअक़िदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें शेड्यूल। रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी है। पाक सऊदी अरब और इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बाहिनी ख्वाहिश का इआदा किया गया। मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तरक्याती शोबों के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में इस्तंबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म। मुज़ाकरात 18 घंटे से ज़ायद जारी रहे। अफगान वफ़द ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता है, जबकि ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अब भी पेचीदा मामलात को हल करने की कोशिश में है, जबकि एक आखिरी कोशिश जारी है इस मामले को मंतक और बातचीत से हल कर लिया जाए। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास बेनामी और मशबूक प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डाटा मांग लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि कोई भी शख्स किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो भरपूर एक्शन होगा। मरीम नवाज ने कहा, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में ना आने पाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ मुस्लिम लीग नून का इजलास। फैसलों पर पार्टी को एतमाद में लिया गया। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देगी। मौजूदा सेटअप की नाअहली की वजह से इंतज़ामी, गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेगी। आज़ाद कश्मीर में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेगी। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर के साथ तारीख़ी ताल्लुक़ मजबूत और मुस्तहकम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के SP अदील अकबर की रहायशगाह आमद। वालिद, भाई, अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला का हमसदा ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। फातिहा खानी और सोगवार ख़ानदानों के लिए सब्र जमील की दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। इनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ।
दुख की घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ बराबर के शरीक है। रमाम अली साल पाकिस्तान में ग़ुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में रमाम माली साल महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। अगले माली साल महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का तखमीना है, जबकि पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को भारी नुकसान पहुँचा। ग़ुर्बत में कमी और मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए माशी तरक्की में बेहतरी पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की चेयरमैन पोलियो और ओवरसाइट बोर्ड डॉक्टर क्रिस एल्स और WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्खी से मुलाकातें। पोलियो के खात्मे के लिए की जाने वाली इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर सेहत ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का पुख्ता अज़म रखते हैं, जबकि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वसी पाकिस्तान और कराची समेत हाई रिस्क अजला पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुक्मरानी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना अवामी खिदमत तक रसाई को आसान बनाना है। शहरी और देही इलाकों में अवामी सहूलियात के प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराए। हम डिजिटल तौर पर मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए तैयार सिंध की बुनियाद रख रहे हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा कि साइंस एंड IT डिपार्टमेंट डिजिटल खिदमत के दायरे को वुसअत दे रहा है, जबकि हम ऐसे नताइज दे रहे हैं जो अवाम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाए। हम ऐसा सिंध बना रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवाम का हक हो। कराची में ई चालान का सिर्फ 6 घंटों में शहरियों को 1.25 करोड़ रुपए के चालान कर दिए। सबसे ज़्यादा चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए। ट्रैफिक पुलिस की जारी करता इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507 है। रेड लाइन क्रॉस करने पर 166, जबकि ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए। स्टॉप लाइन खिलाफवर्जी के 4, काले शीशों के 7, गलत पार्किंग के 5, नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने के 5 और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 32 चालान किए गए। कराची मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। शहर में सड़कें कच्चे से भी बदतर और जुर्माने आलमी मयार के हैं। मेरी जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार 5000 और गाड़ी वाले पर 10,000 जुर्माना किया जा रहा है। शहरियों को सहूलियात नहीं देते, जुर्माने आलमी मयार के लगाए जाते हैं। पंजाब में यही जुर्माने 10 गुना कम है। मुनम सफ़र ने कहा कि पहले दिन से कि इलेक्ट्रिक की निजकारी और लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बिलों में भारी टैक्स की वसूली का खात्मा चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट होना चाहिए। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ख़तरनाक हद तक इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी।
सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला सोना 14,000 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 4,16,362 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपये कम होकर 3,56,963 रुपये पर आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर कुचावाला का अचानक दौरा, शनाख्ती कार्ड दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकात की, मसाइल सुने। मोहसिन नकवी के अमले को काम तेज़ करने की और निपटाने की हिदायत। कहा कि रश के बावजूद अमले का काम में मसरूफ़ रहना काबिल सताइश है। नादरा सेंटर आने वाला हर शहरी VIP है। शहरी का काम इसी दिन किया जाए और मुकर्रर मुद्दत में दस्तावेजात फराहम की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।